जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। सब संभव हो जाता है हनुमान जी भक्त पे प्रसन्न हो जाएं तो। ईश्वर की लीलाओं को समझ पाना बहुत बार मुश्किल हो जाता है, समझना कठिन है। संतों की लीलाओं को भी समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार व्यक्ति जो अनुमान लगाता है, वो आकलन करता है, उसमें वो विफल हो जाता है, समझ नहीं पाता संत चरित्र को, संत की लीलाओं को। ऐसे ही बाबा नीम करोली जी महाराज, जो लोग उनके कृपा पात्र हैं, हो रहे हैं, उस राह पे अग्रसर हैं, वही उनके लीलाओं से परिचित भी हो पाते हैं और सही मायने में उसको समझ भी पाते हैं। एक बार की बात है, बाबा जी कैंची के आश्रम में ठहरे हुए थे। ठंड का मौसम था और एक साधु को बद्रीनाथ की यात्रा पे निकलना था। वो दूर से कहीं से साधु आए थे। उन्होंने बहुत चर्चा सुनी थी बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में कि अलौकिक संत हैं, कहीं प्रकट हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, अंतर्यामी हैं। उनके लिए कुछ भी जानना असंभव नहीं है, उनके लिए सब संभव है। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार कहते हैं। तो साधु बाबा की महाराज से मिलने की इच्छा हुई। बाबा नीम करोली जी महाराज से मिलने के लिए वो उनके कैंची के आश्रम पहुंच गए। और जो हनुमान जी के साधक हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी के जो उपासक हैं, उनके जीवन में कभी अभाव तो होता नहीं है। एक बार तो वृंदावन मेरा जाना हुआ था, तो वहाँ हनुमानगढ़ी के संत ने कहा था कि जो हनुमान जी के साधक हैं, जो हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, उनके इर्द गिर्द अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ नृत्य करती हैं, डिस्को करती हैं, उनके शब्द थे। ऐसा होता है। तो वो जो साधु थे, बाबा जी से मिलने के लिए जब कैंची धाम के आश्रम में पहुँचे तो उन्हें वैभव दिखाई दिया। वैभव दिखाई दिया, चूँकि हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं, हर चीज़ वहाँ पे विराजमान है। और आम तौर पे एक जो मानस में बातें बैठी रहती हैं कि साधु संत तो इन वैभवों से दूर रहते हैं। इन वैभवों का क्या वास्ता? जिनके पास वैभव है वो कैसे साधु, कैसे संत, ये आम तौर पे एक परिकल्पना हमारे समाज में रहती है। तो जो साधु बाबा पहुँचे बाबा नीम करोली जी महाराज से मिलने के लिए, तो बड़े क्षुब्ध हुए। बोले कि ये कैसे संत हैं जिनके पास इतनी नवनिधियाँ हैं, चारों तरफ हम देख रहे हैं कि सुख साम्राज्य है, यहाँ पे किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं दे रही है, लोग छक्कर खा रहे हैं, भंडारा चल रहा है, लोग आ रहे हैं। तो साधु क्षुब्ध ही नहीं हुए, बल्कि बाबा को, बाबा नीम करोली जी महाराज को भला बुरा भी कहना शुरू कर दिया। बाबा जी उस समय आग सेक रहे थे, ठंड का कंबल ओढ़े हुए थे, आग सेक रहे थे। उनके बगल में एक चिमटा रखा रहता था, आग सेक रहे थे। और इधर साधु महाराज अपने रौ में बोले जा रहे थे कि आप कैसे साधु हैं, कैसे संत हैं, आप तो पूरी तरह से माया के बीच बैठे हुए हैं, चारों तरफ अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ यहाँ पे विराजमान हैं, कैसे संत हैं आप, आपको भला रुपए पैसे से क्या वास्ता हो सकता है। तो ऐसा वो भला बुरा काफ़ी कह रहे थे। बाबा जी ने, बाबा नीम करोली जी महाराज ने उन्हें बैठने का इशारा किया, कहा कि बैठ जाइए। जब बैठ गए तो बाबा ने उनके धोती से एक वहाँ खोला और कहा कि ये जो रुपया आपने रखा है, ये किस लिए रखा है? ये तो माया है। इसको उन्होंने उस रुपये को फाड़ा और अग्नि में फेंक दिया और कहा कि ये आप बद्रीनाथ जब धाम जाएंगे, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो अग्निदेव से ले लीजिएगा। अब साधु और क्षुब्ध हुए और क्रोधित हो गए। अब उन्हें लगा कि जो उनके पास संपत्ति थी वो तो नष्ट हो गया, अब आगे की यात्रा कैसे होगी, भोजन कैसे होगा, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाएगी तो फिर कैसे खुद को संभालेंगे, ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति होगी। तो क्रोध उनका और बढ़ गया। तब बाबा ने कहा कि जिसको आप माया कह रहे थे, जिसको कह रहे थे आप कि संतों का भला इससे क्या वास्ता, वो सब हमने नष्ट कर दिया है। अब आप यात्रा पे निकले, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब वो जो साधु महाराज थे बड़े दुखी मन से वहाँ बैठ गए। फिर बाबा जी की लीला, बाबा जी ने अपना चिमटी उठाया, जो चिमटा है, अग्नि की तरफ किया और उसको वहाँ से हटाया और कई नोट वहाँ से निकले। वहाँ जो भक्त मौजूद थे, उनका कहना है कई नोट वहाँ से निकले और उन पैसों को उठाकर बाबा नीम करोली जी महाराज ने कहा कि अब आप ये ले लीजिए और अपनी यात्रा पर निकलिए। तो ये बाबा जी की अद्भुत लीला है। बाबा नीम करोली जी महाराज का अलौकिक प्रसंग में ये लिखा गया है कि फिर महाराज जी ने पास रखी चिमटी उठाई और एक एक कर कई करेंसी नोट निकाल कर साधु को दे दिया। साधु चकित होकर बाबा के इस लीला को देखता रहा और अंत में सच्चे हृदय से बाबा को नमन करके वहाँ से चला गया। तो अद्भुत लीला है। कई बार हम संतों को देखते हैं लेकिन उन लीला को हम समझ नहीं पाते। बहुधा हमें लगता है कि वो संत माया में घिरे हुए हैं, लेकिन
ये संतों का अनुभव है। कथन है कि जो प्रभु राम के भक्त हैं, जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता श्री हनुमान जी के उपासक हैं, उनके इर्द गिर्द या अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ स्वतः चलकर आ जाती हैं, पीछा करती हैं। वो पीछा नहीं करते। जो लोग पीछा करते हैं इन अष्ट सिद्धियों नौ निधियों का, उनसे तो दूर हट जाती हैं। लेकिन जो हनुमान जी के उपासक है, जो हनुमान जी की साधना करते हैं, ये अष्ट सिद्धियाँ उसका पीछा करने लगती हैं, पीछे पीछे चलती हैं। ऐसे कई संतों का अनुभव है। अयोध्या में भी कई संत इस बात को बताते हैं कि जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनको कभी भोजन की, वस्त्र की, आवास की कभी कोई दिक्कत नहीं होती। अद्भुत है बाबा नीम करौली जी महाराज। अपने अलौकिक लीलाओं से, इन प्रसंगों से भक्तों की आंखें खोल दिया करते थे, इस भक्ति को बढ़ा दिया करते थे। जिस पर कृपा होती है बाबा की, वही इन बातों को समझ पाता है, और जिसने समझना शुरू कर दिया फिर वो कृपा पात्र तो बन ही जाता है। जय सिया राम।